This is being deliberately done. नहीं बिल्कुल, देखिए मैं आप सबको एक साथ आके फिर बोलना चाहिए कि नहीं मुझे ये राजनीति बंद करो और ये घटिया राजनीति बंद करो। मुझे अगर बंगाल की बात करें तो कई बार नहीं, मैं तो भारत की बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं दिस नीड्स टू एंड। नहीं बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं कि इसमें पॉलिटिकल, देखिए इसमें ज्यादा मुझे लग रहा है। और बंगाल जब मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि ममता बनर्जी और बीजेपी दोनों में साठ गांठ है। आप मुसलमानों की बात कीजिए, आप कुछ ऐसा कीजिए कि हम जो है बिल्कुल आपका जवाब दें। और दोनों आप देखिए कि वहाँ बीजेपी और टीएमसी दोनों इस वक्त फ्रंट पे हैं और बाकी पार्टियां वहाँ चली गई। अब यही अभी बाय इलेक्शन चूंकि उत्तर प्रदेश में अचानक 3-4 महीने बाद तौकीर रज़ा है, मुझे तो लग रहा है कि तौकीर रज़ा आरएसएस की साजिश का हिस्सा है। और उनके कहने पे आप कह रहे हैं कि आरएसएस अपने ऊपर खुद इल्जाम लगवा रही है। मुझे लग रहा है कि 3-4 महीने बाद कैसे सामने आ गए। मुझे लग रहा है क्योंकि बाय इलेक्शन होना है यूपी में, इसके बाद 27 का इलेक्शन होना है और बीजेपी को ये लगा कि यूपी में हम हार गए, यूपी में हमें जो है बहुत बड़ी शिकस्त मिली है। यूपी में स्ट्रांग होने के लिए आइए फिर इस तरह का माहौल बनाया जाए और उसका एक्सपेरिमेंट ये जो बाय इलेक्शन है इसमें शायद अच्छा ये एक नया एंगल है। तौकीर रज़ा खुद मुझे लग रहा है कि ये एक नया एंगल है। ये कह रहे हैं कि तौकीर रज़ा और तो फिर तो मतलब इस हिसाब से तो फिराद हकीम भी मतलब आरएसएस के ही हुए। नहीं बिल्कुल, आपके हिसाब से टीएमसी और बीजेपी आपका अच्छा आप कह रहे टीएमसी देखिए कांग्रेस खत्म हो गई, वहां पे लेफ्ट खत्म हो गया। भैया देखिए क्योंकि प्रेम शुक्ला जी, एक मिनट, तौकीर रज़ा भी आपके हैं, ऐश्वर्या भाई एक मिनट, फिराद हकीम भी आपके हैं। हाँ क्या बोलिए। ऐसा है कि जिस पार्टी को आगे जाना होता है वो बीजेपी से लड़ती है और मुसलमानों का सपोर्ट करती है। तो मतलब ओवैसी वाला एंगल आप दे रहे हैं कि मतलब ओवैसी बीजेपी की टीम भी है। टीएमसी ममता बनर्जी यही कर रहे हैं, बाकी मुसलमान। अच्छा ममता दीदी बीजेपी के लिए काम कर रही है। मुसलमानों के मुकाबले में कोई काम नहीं हो रहा है। मुसलमानों नहीं आप कह रहे हैं कि ममता बनर्जी बीजेपी के लिए काम कर, बिल्कुल काम करती है। आपने कभी बताया नहीं प्रेम जी। ये क्या मतलब फिराद हकीम जी मतलब आपकी टीम भी है क्या, ये कह रहे हैं? पहले केजरीवाल टीम भी होते थे, अब ममता केजरीवाल ओवैसी और अब ममता बनर्जी। देखिए प्रेम जी सुन लीजिए, अब जो है अब प्रेम शुक्ला जी, अंबर जी आ रहा हूं। देखिए मुलायम सिंह यादव कभी नहीं कांग्रेसी, ऐश्वर्या जी कांग्रेसी कहते थे, मुलायम सिंह यादव टीम भी है आरएसएस की, राहुल गांधी कहते थे अखिलेश यादव, असगर खान साहब आ रहा हूं, केजरीवाल टीम भी है, ओवैसी टीम भी है, ममता बनर्जी टीम भी है, सारे टीम भी है। और ये सारे टीम भी के लोगों को वोट देने चले जाते हैं। ये टेलीविजन पे तो आज बात कर रहे हैं, लेकिन इंडिया अलायंस के राहुल गांधी जो इनके नेता हैं, राहुल गांधी को जाके समझाए ना कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी की सुश्री ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी की एजेंट है। उनको जो हिंदू मुस्लिम करेगा, प्रेम जी सुन लीजिए, जो हिंदू मुस्लिम करेगा मैं उसको बिल्कुल मानूंगा कि वो बीजेपी का एजेंट है, आरएसएस का एजेंट है। आप समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ समाजवादी। बताइए जब कार सेवकों को मारा उसके बाद मुल्ला मुलायम सिंह हो गए, हाँ क्या कर दिया मुलायम सिंह ने मुसलमानों के लिए? बताइए यूपी में कौन सा ऐसा काम कर दिया मुसलमानों के लिए? लेकिन उन्होंने हुकूमतें चलाई बीजेपी के खिलाफ बोल करके। ममता बनर्जी मुसलमानों के लिए क्या कर रही बताइए ना, सिवाय नारेबाजी के। एक एक करके इसलिए मुझे लग रहा है एक एक करके प्लीज। और जहां तक असदुद्दीन ओवैसी का, आप बताइए असदुद्दीन ओवैसी मुल्क में क्या काम कर रहे हैं? अगर आरएसएस की साजिश है अभी वहां बोल रहे थे तर्जुमान, तो काम करें ना। एक एक करके प्लीज अंडरस्टैंड, एक एक करके आप ही के पास ओके। सारी ऐश्वर्या भाई इन श्रीमान जी के अनुसार जितनी भी मुस्लिम तंजीमें हैं वो जाहिल हैं। ओके एवरीवन भी उलमा इकराम वो जाहिल हैं। ये जितने भी तृणमूल कांग्रेस को समर्थन करने वाले, अखिलेश यादव जाहिल नहीं है, मुफाद परस्त हैं, लालू प्रसाद यादव मुफाद परस्त हैं वो। ओके फायदा उठाने वाले लोग। ओके ठीक है, एंडिंग कमेंट्स अंबर जी एंडिंग कमेंट्स। प्रेम जी आ रहा हूं कि ममता और मोदी जी दोनों मिले हुए, तो सबसे पहली बात तो ये है कि आरएसएस की साजिश बताने वाले जो आपने कहा कि तौकीर रज़ा खान वाला, जी बिल्कुल। तो सबसे पहले संसद में अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसक आतंकी बोला था, तो साथ में अगर तौकीर रज़ा खान जैसे उन्मादी की भी हिम्मत दिखा दी थी उसके बयान की भी, लेकिन ये झूठ में, अरे भाई आप जाइए, आप बेशर्मी की बात मत कीजिए। और दूसरी बात अभी के खिलाफ बयान दिया, सुन लीजिए, जनता सब देख, अगर बंगाल की हिंसा जो हो रही है उसके खिलाफ बोलते, बोलना चाहिए। काज़मी साहब एंडिंग कमेंट्स। 4 महीने का बहकावा खत्म हो गया। मुसलमान किस तरीके से चुनाव तक इनके बंधन में बंधा रहे, इनकी झूठी बातों पे एतमाद करके वोट देता रहे। ये मौलवियों ने मिलके पूरे देश के अंदर
फराद हकीम जैसे लोगों को आगे करके, तौकीर रजा जैसे लोगों को आगे करके ये गेम खेल रहे हैं। देश का मुसलमान समझ जाए, जब तक इनकी बातों में रहेगा, बहकावे में रहेगा, जलील होता रहेगा। लेकिन आप लोगों की भी अपने तो मुल्क में जिम्मेदारी जलील होता है। रहेगा। आप इतना घूमते हैं, इतनी अब तस्वीरें लिए चलते हैं, आज मैं इससे मिला, कल मैं उससे मिला, तो आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? आप लोगों को क्यों नहीं समझाते? बगैर बॉडीगार्ड के। अरे मैं आपकी ब्रेवरी की बात नहीं कर रहा हूं। देख लीजिए, अरे मैं आपकी ब्रेवरी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं आपकी जिम्मेदारी नहीं, आप लोगों को समझाइए। मेरा एक वीडियो चुनाव में एंडिंग कह रहा हूं। अब ये सेल्फ प्रेज में आप मत जाइए। वायरल था। आप सरवर साहब डोंट गो इनटू सेल्फ प्रेज। केवल एक अपील करता हूं, डोंट गो इनटू सेल्फ प्रेज। ये देश आजाद है, तुम आजाद हो जाओ। मैं मुसलमानों से ये अपील करता हूं, मुल्क आजाद है, आप आजाद हो जाइए। असगर खान साहब एंडिंग खुलकर जिए। असगर खान साहब एंडिंग कमेंट। दबाव में बिल्कुल मत ओके, जिए। असगर खान साहब एंडिंग कमेंट्स। ऐश्वर्य भाई जी, ऐश्वर्य भाई, जी वकील साहब। तौकीर रजा साहब की एक कंप्लेंट है, उस पे जरूर एडमिनिस्ट्रेशन को, गवर्नमेंट नहीं को, है, ये तमाम इल्जाम है। जिम्मेदारान जाके को पुलिस गौर में करना की जाती चाहिए है। और उसको बाकायदा तौर पर उस पर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। जो दूसरा कमेंट है ऐश्वर्य साहब, जो दूसरा कमेंट है उनका, उन्हें मेरा सोचना ये एक एक करके प्लीज। ये नहीं कहना चाहिए था कि दूसरे कौम के लोग बदकिस्मत हैं, बल्कि ये कहना चाहिए था कि इस्लाम में पैदा होने वाले लोग किस्मतवर हैं। ये कहना चाहिए था, हम इस्लाम में हम अपने शब्दों का ही फेरबदल होता है, शब्दों का ही फेरबदल होता है साहब। किसी के धर्म, किसी की आराध्य पर टिप्पणी करने की किसी को नहीं। प्रेम शुक्ला जी एंडिंग कमेंट। प्रेम शुक्ला जी एंडिंग कमेंट। किसी को टिप्पणी यहाँ बैठ के भी नहीं करना चाहिए आपकी मौजूदगी में। जी ऐश्वर्य जी, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि सारे तथाकथित सेकुलर जो हैं वो विकृत सांप्रदायिकता के शिकार हैं। लगातार जो है मुस्लिम समाज के लोगों को भड़काकर इस देश में बंटवारे का बीज बोने पर आमादा है। इस देश में हिंदू के खिलाफ मुसलमान को खड़ा करके हिंसा फैलाना चाहते हैं, आतंकवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं, इंसानियत की जो है कत्ल कराना चाहते हैं। और ऐसे कातिलों को जो समाज के तथाकथित पुरोधा उनके समर्थन में जिस तरह से खड़े हो रहे हैं, वो दिखाई दे रहा है कि ये गजवाए हिंद के समर्थन में एक जमात को खड़ा किए जाने का प्रयास जारी है। बहुत बड़े दादा बनते हैं। देखिए, ये आपको, मैं तो फिराद हकीम से, मैंने तो अपनी रिपब्लिक बांग्ला टीम से कहा कि आई रियली वांट टू इंटरव्यू फिराद हकीम। तारिक अहमद लारी साहब चले गए, बोल रहे ही इज द अल्ट्रा मॉडर्न फैमिली ऑफ कोलकाता। लग नहीं रहा, जो इस्लाम में पैदा नहीं हुआ वो बदकिस्मत है। नहीं सर, बिल्कुल वो सही कह रहे हैं। नहीं, वो सही कह रहे हैं, तो ये फिर क्या है? उनकी तो ये क्या है? इस्लाम से कोई ये विपक्ष को समझना है कि आप कहां फंसे हुए हैं। मैं वो कह रहा हूं, ये वही लोग हैं जो साइकोलॉजिकल जीत देख रहे हैं अपने 99 सीट आने में। वहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी मॉस्को में है। There is a massive reception for the Prime Minister in Russia, और ये पहली विजिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रशिया में। वो गए थे ब्रीफली, इटली गए थे फॉर G7, बट ये बायलैटरल बहुत महत्वपूर्ण है। S-400 की डील होनी है, और आपको सारी जानकारी के साथ रिपब्लिक भारत लाता रहेगा। हमारी साथी सुचारिता इन मॉस्को विल गेट ऑल द डिटेल्स फर्स्ट। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।